हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रोज़ में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि है भारत में वर्तमान में कौन क्या है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जरूर जाएंगे। आप अपने एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आता ही आता है, नॉर्मल भी देख सकते हैं आप। इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही अच्छी बात होती है कि भारत के वर्तमान में कौन क्या है, जो कि अक्टूबर 2022 तक ही अपडेटेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आप देखकर बताइए, कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो इसका आंसर है आर वेंकट रमन। ठीक है दोस्तों, आर वेंकट रमन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आर वेंकट रमन भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन महान्यायवादी थे, तो के वेणुगोपाल जी थे। ठीक है, महान्यायवादी को आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट सीडीएस आपको पता है कि बिपिन रावत जी को बनाया गया था, जो कि इनका देहांत हो चुका है। तो इनके स्थान पर सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी को बनाया गया है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि फर्स्ट जो सीडीएस थे वो उत्तराखंड से थे, लेकिन जो अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये भी उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, विमल, दिलीप तिर्की, सुरेश रैना, कुंबले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समीर वी कामंत। समीर वी कामंत जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से भी एग्ज़ाम में पूछता है। इसके बारे में देख लेते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई है। और इसका मुख्यालय आपको पता होगा कि नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। वाणिज्य सचिव, तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुनील वर्तवाल जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई की बात किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो किससे बनाया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित, जिनको हम शॉर्ट कोड में यू ललित भी कहते हैं। और इनसे पहले कौन थे, एनवी रमन्ना जी थे। ये कौन से नंबर के, 49 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है नए उपराष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थे, तो एम वेंकैया नायडू जी थे। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये भी क्रम भी याद रखना है, कितने एग्जाम में ये क्रम पूछ लेता है कि कौन से नंबर के हैं। तो ये 14 नंबर के हैं और इनसे पहले एम वेंकैया नायडू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। यहाँ पे आदिवासी की बात की जा रही है, इसलिए पहली महिला हो जाएगी। अगर सिर्फ पहली महिला पूछेंगे तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, उसका आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उसमें चुनाव कौन जीता, द्रौपदी मुर्मू जी। तो यही फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये क्रम भी याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन बनता है।
जो कि उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है और इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, नीति आयोग। नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट आयोगों में से एक है, क्योंकि इसका स्थापना भी 2015 में किया गया था प्लानिंग आयोग के स्थान पर। इसके सीईओ किसे बनाया गया है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, आप बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर जी को इसका सीईओ बनाया गया है फिलहाल में। नीति आयोग की फुल फॉर्म देखें तो आपको ज्ञात होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नीति आयोग का, जो कि जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष की बात करें तो जो भी करंट पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये अध्यक्ष हैं। और इसका उपाध्यक्ष ये भी नया है, मतलब नए बनाए गए हैं, इनसे पहले कोई और था, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमन के बैरी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी हमारे इंडिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले होते हैं इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इनसे पहले सुनील अरोड़ा जी थे। ये कौन से नंबर के हैं राजीव कुमार जी, तो इनका नंबर है 25 नंबर। ये कम भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो कि एक इम्पोर्टेंट संगठन में से एक है हमारे किसी भी देश के लिए, जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान होती है उसके बारे में। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे, इनसे पहले आपको पता है कि इससे पहले कौन थे, तो के सिवान जी थे, और अभी नए बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी को। इसरो के बारे में देखें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में करी गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, इसको हम शॉर्टकट में सेल बोलते हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो कौन बनी है। तो इसका आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल जी को किया गया है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी, ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जरूरी है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है मनोज पांडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज पांडे जी को भारतीय थल सेना के प्रमुख बनाया गया है। आपको पता होगा कि उप प्रमुख कौन है, तो BS राजू हैं उप प्रमुख भारतीय थल सेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव, इसकी बात करी जा रही है, गृह सचिव की, यानी होम सेक्रेटरी की बात करी जा रही है। होम सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला जी को होम सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी CBSE की बात की जा रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। तो इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला बनी है निधि छिब्बर जी, जो कि आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और CBSE की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है, और आपको पता होगा कि UPSC का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में ही है। 80 नंबर क्वेश्चन है भारत की नई लेखा महानियंत्रक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लेखा महानियंत्रण की बात की जा रही है CGA की, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, ना कि CAG की। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। अगर CAG की बात करें तो कोई और हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, लेकिन इसका आंसर सोनाली सिंह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत के कौन बने हैं अभी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा वी आनंद नागेश्वरम जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद घोष, जिसको पीसी घोष बोलते हैं। पहले रह चुके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, के की जगह सी होगा। तो पीसी घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है, और लोकपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेशन ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।